सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंह संदीप व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट क्यू कार्ड है हम उसकी बात करेंगे। तो हमारा क्यू कार्ड है जी, डिस्क्राइब अ रिस्क दैट यू हैव टेकन व्हिच हैड अ पॉजिटिव आउटकम। कोई ऐसा रिस्क जो आपने अपनी जिंदगी में लिया हो जिसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिला। एंड द क्यूज फॉर द सेम आर व्हाट इट वाज, व्हाई यू टुक इट, what the result was and how you felt about it। और ये फेल्ट के लिए स्पेशली ईडियम्स है, जिसने नहीं देखे हैं प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन, वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आइल्स की। और जो हमारा पहला क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें सिनेरियो कौन कौन से हुए जी, कौन कौन सी सिचुएशन के बारे में हम बात कर सकते हैं। सो व्हाट आर द सिचुएशंस दैट आर एप्ट फॉर दिस क्यू कार्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं जी फूड्स। अब मान लो सम गेस्ट्स हैव अराइव्ड एट योर होम विदाउट वार्निंग यू, राइट, और विदाउट टेलिंग यू, दे केम एज एन सरप्राइज और दे केम आउट ऑफ अ ब्लू, ठीक है। आपको बिना बताए आपके मेहमान आ गए और उसी पॉइंट पे क्या हुआ, एट दैट डे ओनली योर पेरेंट्स आर नॉट। तो मान लो आपने चाय इतने गेस्ट के लिए नहीं बनाई, अपने लिए बनाते हो, एक दो जनों के लिए। उस दिन 3 से 4 मेंबर आए, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि यू आर फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ओके, यू आर अफ्रेड, यू आर ऑल वर्कड अप। तो ये सारे इडियम्स हो गए इसके साथ। पर एंड रिजल्ट क्या हुआ, आपको बहुत सारी तारीफ मिली कि दे इवन सेड दैट द टी विच यू हैव मेड, ठीक है, और द बेवरेज विच यू हैव मेड, दे हैव नेवर टेस्टेड दिस बेवरेज फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हाउ वी मेक दिस क्यू कार्ड इंटरेस्टिंग, ठीक है। आपको जो बैंड होते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिलते हैं, वरना स्टोरी तो हर कोई बता दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ा, यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन। सो नेक्स्ट आता है जी, एनी रिस्क दैट यू हैव टेकन इन एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। अब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें यू हैव टू टेक दैट रिस्क। और इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लो आपके नेबरहुड में या आपके फैमिली में किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप ड्राइविंग अभी सीख ही रहे थे। बट उस सिचुएशन में आपने क्या किया, हॉस्पिटल को फ़ोन किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस वुड बी लेट बाय 10 to 15 मिनट्स, बट यू डिडंट हैव एनी टाइम टू स्पेयर। तो आपने क्या किया, अपनी कार निकाली और जिसको भी प्रॉब्लम थी उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, उस पर्सन की लाइफ तक बच गई। तो ये बोल सकते हैं, इस पे मैंने क्यू कार्ड आज प्रिपेयर किया है। बाकी जो चीज़ें होंगी, क्लास एग्जाम्स हो गए आपके, ठीक है, आप अच्छी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से यू वर नॉट अप टू द मार्क इन योर एग्जाम्स, बट द एंड रिजल्ट वाज यू पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। सो दिस इज इट। देन इज एडवेंचर स्पोर्ट्स, कितना रिस्क होता है उसमें, ठीक है। तो पुट योर लाइफ ऑन रिस्क फॉर दोज प्रेशियस मोमेंट्स और फॉर अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज यू वेंट टू अ न्यू प्लेस, वहाँ पे आपको नहीं पता था, ठीक है, अकेले आप ट्रैवल किया। पिछली बार क्या करते थे, यू वर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स, बट दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट यू ट्रैवल्ड अलोन। तो उसमें बता सकते हैं कि न्यू लैंग्वेज थी, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यू हैव एनकाउंटर्ड देयर, ठीक है। तो दिस इज व्हेन यू वेंट टू अ न्यू प्लेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनी business investment that you have made, whether it could be any stocks or mutual funds. At the end you got a positive outcome. So there are numerous situations in which this cue card can be applicable, but सारे करने बैठेंगे तो टाइम बहुत निकल जाएगा, ठीक है जी। तो without wasting any further time, let's begin. Well, knowingly, unknowingly, we take lot of risks throughout our lives.
Taking risk, in my opinion, is instrumental for our lives. For example, even when we are crossing a busy street, we are taking risk. Throughout my life, in my case, I have taken many risks. Some had positive results, while the other have negative consequences. But today, here, I would like to speak about one such incident or one such risk that I took in that particular incident, which resulted in a positive outcome. So, weeks before that incident, it is vivid in my mind. I was learning how to drive a car. It had been 10 to 20 days while I was learning to drive a car, and on that particular day, my best friend called me that his father is not well. When I reached the house, they were of the conception that their father or my uncle had a heart stroke. So at that point of time, I explored all the avenues, and the foremost step that I took was to call an ambulance. And the reply I got was that they will be 10 to 15 minutes late as our house was in the remote area. On top of that, there was nobody else to help us. My patience was pushed to the limits, but I remained myself calm. Better sense prevailed, and I took the car. I urged my friend to take the uncle with him, and we reached to the hospital. After reaching the hospital, it all went well. My uncle was fit and fine at the end of the day. I still remember that the doctors told me that if you would have been a little bit late, then it would have proved detrimental to my uncle's health. And I'm still grateful to God for that day because my uncle's life was also saved. God came as a lifesaver because at that point of time I was not a very good driver, but at the end of the day it all went well. So this was the cue card, guys. I hope that you have got the idea how to represent this, and in the gap of 2 to 3 days I will be coming up with the next cue card. So do not forget to like, share and subscribe, and please press the bell icon so that you get the latest notification. So that is it from my side. Thank you very much.